हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है C2C एडवांस लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 22 नवंबर को ओपन होने वाला है। इसको लेकर काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसका रिव्यू का वीडियो बनाया जाए। जनरली मैं एसएमई आईपीओ का कम ही रिव्यू करता हूं, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है, रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा होता है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज होती है, तो क्या अप्स एंड डाउन्स होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, हाई रिस्क वाली कंपनीज होती हैं, इसीलिए मैं कम ही रिव्यू करता हूं। ठीक है। और एसएमई आईपीओ जो आते हैं एसएमई कंपनीज, उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज ही बढ़िया होती है, बाकी कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है कि भाई उनके रिव्यू भी किया जाए। और इसकी भी डिमांड इसीलिए आ रही थी कि कमेंट में क्यों डिमांड आ रही थी, ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड ज़्यादा, ओवरऑल मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, इसी कारण लोग कमेंट कर रहे थे। और मुझे पता है कि भाई ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड होती है, इसी कारण लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी ग्रे मार्केट के आप पूरे भरोसे ना रहें, ये एक अंदाजा ही होता है। तो रिव्यू करते हैं। तो 22 से लेकर 26 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। C2C एडवांस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। पहले इस कंपनी का नाम था C2C DB सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी 2018 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 6 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। ये कंपनी क्या है कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। डिफेंस से जुड़ा हुआ होने के कारण हो सकता है इसकी डिमांड वगैरह थोड़ी सी ज्यादा बन रही हो। मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर कुछ चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे C4I सिस्टम, ये रियल टाइम डेटा या डेटा एनालिटिक्स के लिए काम में आता है। फिर कॉम्बैट मैनेजमेंट, फिर एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस सब सिस्टम, ऐसी कई सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। मतलब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है। और इसका तो ज्यादातर रेवेन्यू 90% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, बाहर से आता है। प्रमोटर्स में बात करें तो प्रमोटर्स में PVR ग्रुप भी है। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का सेक्टर वगैरह तो अच्छा नजर आ रहा है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें 2022 से 2024 तक, अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं ना 2023-2024 में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। रेवेन्यू पहले था 34 करोड़ रुपए के आसपास का, फिर एकदम से 806 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया। मतलब जबरदस्त रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। फिर हो गया 4129 करोड़ रुपए का। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। हो सकता है इसके कारण भी डिमांड बन रही हो। फिर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 238 करोड़ रुपए के लॉस के अंदर थी, और इस साल जो प्रॉफिट हुआ है 1227 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो करीब करीब 29 से 30% के आसपास निकल कर आते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। इस साल इसके हाथ में रिजर्व्स नहीं है। बोराइंग्स उधारी है 1329 करोड़ रुपए की। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का निकल कर आता है, तो मतलब डेट बैलेंस्ड है। वैसे इसके एनुअल प्रॉफिट देखे तो उस हिसाब से डेट की ज्यादा चिंताजनक नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली देखे तो मजबूत है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, ये डिमांड किस वजह से हुई हो सकता है इसको ऑर्डर्स वगैरह एकदम से अच्छे मिलने शुरू हो गए हो, इस कारण भी हो सकती है। फिर वैल्यूएशंस निकाले, पी अगर देखे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 22 का निकल कर आता है। और इसकी जैसी और एक और कंपनी पारस डिफेंस, उसका 116 का निकल कर आता है पी। फिर एक और कंपनी डाटा पैटर्न्स, उसका पी है आज की तारीख में 65 का। तो अपने पीयर्स के मुकाबले सही वैल्यूएशंस पर है। फिर प्राइस टू बुक निकाले तो 3.65 का निकल कर आता है। पारस डिफेंस का है 9.76 का। तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रही है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह 15% से कम है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें, C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड के डिटेल्स के बारे में, तो 22 से लेकर 26 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 214 रुपए से लेकर 226 रुपए के बीच में। 600 शेयर्स का लॉट है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर। इसका टोटल इश्यू साइज है 99 करोड़ रुपए का। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसा काम में लेने वाली है। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 29 नवंबर को। और जिन लोगों को नहीं पता तो एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, एसएमई आईपीओ में क्या होता है कि बड़े लॉट होते हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर के लॉट होते हैं। और लॉट क्या है कि एक साथ ही बाय सेल होता है। मतलब कोई अगर आपको आईपीओ लॉट होता है तो एक साथ ही सेल होता है। पूरा का पूरा लॉट जो बाय करने वाला था वो पूरा का पूरा लॉट बाय करता है, सेल करने वाले को पूरा पूरा लॉट सेल करना पड़ता है, ऐसे होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि बायर्स जो है कम मिलते हैं, क्योंकि सीधा 1-1.5 लाख का जो कौन माल उठाएगा, जिसके पास पैसे होंगे वो उठा पाएगा। तो बायर्स जो है कम मिलते हैं कभी कभार, ये ध्यान में रखिएगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है कि भाई एसएमई आईपीओ थोड़े रिस्की होते हैं, तो थोड़ा आप अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज करके चलिएगा। आगे पॉजिटिव ये है कि सेक्टर बढ़िया है इसका, डिफेंस सेक्टर होने के कारण इसकी डिमांड वगैरह बन रही हो। रेवेन्यू फाइनेंशियल्स के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के कारण, मतलब 2023-2024 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी वैल्यूएशन सही है, तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट है। इस कारण हो सकता है थोड़ी बहुत डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा बन रही हो। बाकी आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं इस आईपीओ को लेकर क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।